Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. Guys, in the previous video, we have done the embryo sac formation, and now in this video, we'll be doing pollination. We are all aware about what is pollination. We have learned this topic in the previous classes also, but now we'll be doing it in detail. So, what is pollination? It is basically the transfer of pollen grains to the stigma of a pistil. जो pollen grains होते हैं, जो एंथर्स पे लगे होते हैं हमारे pollen grains, वो जब shed होके स्टिग्मा पे जाते हैं पिस्टिल के, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं pollination. The transfer of pollen grains to the stigma of a pistil is known as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. Pollination के लिए plants में एक ऐसा amazing adaptation है कि वो external agents का use करके भी pollination करा सकते हैं. Now we'll be discussing what is kind of pollination. Depending on the source of pollen, pollination can be divided into three types. Pollination is divided into three types: autogamy, चिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. यही हमारे पास तीन तरीके के पॉलिनेशंस होते हैं. हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑटोगैमी से. व्हाट इज ऑटोगैमी? इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. जो पॉलिनेशन होता है वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर में होता है. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर in a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं हमारे, जिनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, उनमें ये पॉलिनेशन हमारा देखा जाता है मोस्टली. जो फ्लावर बिल्कुल एक्सपोज्ड हो, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड हो ईजिली, जिसमें ऑटोगैमी हो सके, उसमें ऑटोगैमी देखी जाती है. कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर. कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर बहुत ही होती है. अगर किसी प्लांट में ऑटोगैमी हो रही है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दे आर सिंक्रोनी, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो द स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू द एंथर. ये तीनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं: सिंक्रोनी, रिसेप्टिविटी एंड क्लोजनेस. These three factors are the most important for an autogamy. अगर ये तीनों फैक्टर्स नहीं हैं तो आपकी ऑटोगैमी सक्सेसफुल नहीं होगी. Some plants such as Viola, Oxalis and Camelina produce two types of flowers. वो दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस. What is the difference between Chasmogamous and Clistogamous? एग्जाम में काफ़ी बारी पूछ लिया जाता है, so you should be clear about the difference. What is Chasmogamous? Flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. And Clistogamous, flowers which do not open at all. कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना सा कि जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो नॉर्मल फ्लावर्स की तरह एक्सपोज्ड होते हैं, जबकि हमारे जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं. दे डू नॉट ओपन एट ऑल. इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं. व्हेन एंथर डेज इन द फ्लावर बड्स, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. जब एंथर का डेhiscence होता है तो वो फ्लावर बड्स के कांटेक्ट में आता है और पॉलिनेशन को करता है. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollinating on the stigma. Clistogamous flowers बिल्कुल ही ऑटोगैमस हैं, उनमें कोई चांस ही नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हम कर सकें, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होता. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल. ये हमारी एनसीईआरटी हमें पहले ही बता चुकी है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट. जो इनमें सीड सेट होता है वो अश्योर्ड होता है कि वही सीड सेट होगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. अगर पॉलिनेटर्स प्रेजेंट नहीं है तब भी. डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट?
इस क्वेश्चन का आंसर आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं बताती हूँ आपको। देखते हैं आपको कितना आता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें कि अगर ऑटोगैमी हो रही है तो ये बेनिफिशियल है या नहीं है, एडवांटेज की कोई है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अगर आप बार बार एक ही प्लांट से पॉलिनेशन कराते जाएंगे तो उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आना बहुत ही ऑब्वियस बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीटोनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें क्या है, जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का वो होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये भी काफ़ी हद तक ऑटोगैमी की तरह ही है जेनेटिकली अगर हम बात करें तो, क्योंकि जो ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स का वो भले ही दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, लेकिन जो प्लांट की हमारे ब्रीड है वो तो सेम ही है, वो तो चेंज नहीं हो रही है, इट्स सेम। ऑल्दो जीटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। यही बात मैंने आपको बताई, जीटोनोगैमी इसलिए अलग है क्योंकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, बट जेनेटिकली तो सेम ही है ऑटोगैमी से। नाउ लेट्स कम टू जीनोगैमी। व्हाट इज जीनोगैमी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब आई हमारी मेन बात, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जो पॉलन ग्रेन्स है उसका ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज ड्यूरिंग pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma। सिर्फ यही एक ऐसी pollination है जिसमें जो pollination हो रही है वो genetically different type के stigma से हो रही है। So that was all about the kinds of pollination. Next, about agents of pollination we'll be doing in the next video. That's all for today. If you liked the video and understood the topic, then do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.